संघ के 100 साल पूरे होने पर लगातार कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मोदी, शाह, नड्डा, योगी, हिमंता, मोहन सब लगे हुए हैं। कौन संघ को ज्यादा से ज्यादा मक्खन लगा पाता है। सब कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रवादी संगठन तो भारत की धरती पर कोई है ही नहीं। इसी बीच सामने आई एक चिट्ठी ने हंगामा मचा दिया है। देखिए, यह तो तथ्य है कि संघ ने न आजादी को स्वीकार किया, न संविधान को और न तिरंगे को। देश का सबसे बड़ा गद्दार सामने निकल कर आ चुका है। अब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, मोदी जी को लेकर कि मोदी जी के सामने जो ये खबर सामने निकल कर आई है, जो चिट्ठी सामने निकल कर आई है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना बड़ा एक्शन लेंगे दोस्तों। अब जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 55 साल तक आरएसएस ने तिरंगे झंडे को जो है दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन हम आरएसएस की बात यहां पर नहीं कर रहे। ठीक है, आरएसएस को हम यहां पर साइड करते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन है, कौन पकड़ा गया, क्या खबर सामने निकल कर आई है, मोदी मीडिया ने क्यों इस खबर को छुपा दिया, क्यों आप लोगों तक नहीं पहुंचाया। नवीन कुमार सर की बेबाक पत्रकारिता आप लोगों ने शायद सुनी होगी, किस तरह से उन्होंने बेबाकी से ये खबर शेयर की है। आप एक बार देखिएगा इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संघ के 100 साल पूरे होने पर लगातार कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मोदी, शाह, नड्डा, योगी, हिमंता, मोहन सब लगे हुए हैं। कौन संघ को ज्यादा से ज्यादा मक्खन लगा पाता है। सब कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रवादी संगठन तो भारत की धरती पर कोई है ही नहीं। इसी बीच सामने आई एक चिट्ठी ने हंगामा मचा दिया है। देखिए, यह तो तथ्य है कि संघ ने न आजादी को स्वीकार किया, न संविधान को और न तिरंगे को। झंडे को पूरे 55 साल तक स्वीकार करने से भागता रहा आरएसएस, लेकिन संघ के 100 साल पूरे होने पर उसके इतिहास के साथ फर्जीवाड़ा करके जिस तरह से उसे राष्ट्रवादी घोषित करने की होड़ लगी है, उसे देखकर हैरानी होती है। इसी बीच एक चिट्ठी वायरल हो रही है, अपने स्क्रीन पर देखिए। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे का अनादर किया है। इसके ब्यौरे में जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसे आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी किया है। उनका दावा है कि यह चिट्ठी भारत के गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को 1948 में लिखी थी। इस चिट्ठी को जारी करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, जनवरी 1948 पंजाब में भारतीय तिरंगे को फाड़ने और बेइज्जत करने पर आरएसएस के सदस्यों पर एफआईआर। अब आइए अंग्रेजी में लिखी गई इस चिट्ठी को समझते हैं। हम फिर साफ करना चाहते हैं कि इस चिट्ठी की विश्वसनीयता को लेकर हमारा कोई दावा नहीं। इसके सही और अकाट्य होने का दावा दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का है। इस चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा है, गौर कीजिए, सीरियल नंबर 2। उसके नीचे लिखा है पत्र संख्या F41/2/48 पब्लिक। उसके नीचे भारत सरकार, उसके नीचे गृह मंत्रालय और उसके नीचे नई दिल्ली और साथ में तारीख 24 फरवरी 1948। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ लिखा है कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय और साथ में रजिस्टर्ड। बाईं तरफ एक गोल मुहर भी लगी है और उस पर भी तारीख टली है 24 फरवरी, साथ में R&I। पत्र के ठीक बीच में लिखा है किसे भेजा गया है, तो यह संबोधित है ईस्ट यानी पूर्वी पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को, और विषय लिखा है इंडियन नेशनल फ्लैग इंसल्ट यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के बारे में। इसकी बाईं तरफ एक और चौकोर मुहर है जिसमें लिखा है इसे पंजाब सरकार ने कब रिसीव किया, केस नंबर, किसने टाइप किया और किसने कंपोज किया। इसके नीचे है संघ का कच्चा चिट्ठा। महोदय, मुझे 27 जनवरी 1948 को अमृतसर के निवासी श्री नागरमल घोरीवाला के एक पत्र के बारे में आपको अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें शिकायत की गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। आपसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट इस मंत्रालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए। इस पत्र के साथ हम वो राष्ट्र ध्वज भी भेज रहे हैं जिसे फाड़कर फेंका गया है। नीचे हस्ताक्षर है AS, संभवतः इसका मतलब है असिस्टेंट सेक्रेटरी पंजाब डेस्क।
यहां एक बात गौर कीजिए और समझिए भारत की आजादी और तिरंगे से आरएसएस की नफरत को, अगर यह पत्र सही है तो, जैसा कि दावा किया गया है। आपको बता दें कि यह जैसा कि चिट्ठी दावा किया गया पंजाब है, सरकार को अगर भेजी पत्र गई सही थी है और इस तो समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सौरभ भारद्वाज उसी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। यह चिट्ठी अगर सही है तो पंजाब सरकार के रिकॉर्ड में होगी। देखिए, गृह मंत्रालय को आजादी के तुरंत बाद से शिकायतें मिलने लगी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसका अपमान कर रहे हैं। आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे और उनकी लिखी हुई कई चिट्ठियों से भी यह बात साफ होती है। देखिए, गृह मंत्रालय को तिरंगे के अपमान को लेकर नागरमल घोरीवाला की चिट्ठी 27 जनवरी 1948 को मिली थी और इसके केवल 3 दिन बाद संघ की विचारधारा में पगा हुआ आतंकवादी नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मार देता है। कई रिपोर्टों में दर्ज है कि बापू की हत्या के बाद संघ से जुड़े लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। सरदार पटेल ने इसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया था। 4 फरवरी 1948 को संघ पूरे देश में प्रतिबंधित हो जाता है और यह चिट्ठी सरदार पटेल के मंत्रालय ने बापू को गोली मारे जाने के 25वें दिन पंजाब सरकार को भेजी है। अब इस चिट्ठी का दूसरा पन्ना देखिए। इस पर गोल घेरे में हाथ से लिखा भी है 2, मतलब दूसरा पन्ना। दूसरे पन्ने पर भी सबसे ऊपर दर्ज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय और उसके नीचे लिखा है पब्लिक। उसके नीचे लिखा है द एफआर यानी फॉरवर्डेड रिपोर्ट। यह अग्रसारित रिपोर्ट अमृतसर के वस्त्र निर्माता श्री नागरमल घोरीवाला द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में एक शिकायत है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को जब जनता द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया। इतना ही नहीं, तिरंगे को संघ के सदस्यों द्वारा फाड़ा गया और पैरों से कुचला गया। अगर यह पत्र सही है, जैसा कि सौरभ भारद्वाज का दावा है और अभी तक इसका खंडन नहीं किया गया है, तो उस मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरा देश 55 साल आजादी तक की तिरंगा खुशी नहीं में फहराया। सराबोर था, तिरंगे को माथे पर उठाए घूम रहा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य 26 जनवरी को फहराए गए तिरंगे को भी उतार रहे थे, फाड़ रहे थे, उसे पैरों से कुचल रहे थे। 27 जनवरी 1948 को भेजी गई गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी में आगे दर्ज है, नागरमल घोरीवाला ने बताया है, ऐसा प्रतीत होता है स्थानीय अधिकारियों ने झंडे का अपमान करने वाले अपराधियों के खिलाफ, अपराधी कौन? आरएसएस के मेंबर्स, कोई कार्रवाई नहीं की। श्री नागरमल ने आगे कहा है कि अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी फैलने दी गई तो यह 1948 जनजीवन को में आजादी के बाद 1947 के बाद एक ही साल बाद कि इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद इस चिट्ठी में जो लिखा है उसे सुनकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाएगा, अगर आप रत्ती भर भी अपने देश से प्यार करते हैं तो। लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा फाड़ा हुआ राष्ट्रीय ध्वज जिसे नाली में पाया गया था, श्री नागरमल के द्वारा भेजा गया है। इस एफआर को पूर्वी पंजाब सरकार को उचित कार्रवाई और निपटान के लिए अग्रसारित किया जा सकता है। आखिरी लाइन है, इसके साथ एक मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। नीचे 1 दिन के अंतर पर किए गए कई हस्ताक्षर और तारीखें हैं, देख लीजिए। 24 फरवरी 1948 के नीचे 20 फरवरी 1948 लिखा हुआ है, उसके नीचे 21 फरवरी 1948 लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ एक हस्ताक्षर के नीचे 23 फरवरी 1948 लिखा हुआ है। अगर ये चिट्ठी सच है तो सोच कर देखिए, भारत की आजादी, भारत के तिरंगे और भारत के शक्तिबोध से नफरत करने वाले कौन लोग थे? वही जो आज राष्ट्रवाद पर लंबे लंबे प्रवचन दे रहे हैं। और सवाल केवल इस चिट्ठी का ही नहीं है। संघ पर बैन लगाने के बाद इसके बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सरदार पटेल के पैरों में पड़े हुए गिड़गिड़ा रहे थे तो उन्होंने सख्ती से कहा था, यानी सरदार पटेल ने, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत के राष्ट्र ध्वज को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो हम विचार भी नहीं करेंगे। ये बात है मई जून 1949 की। मतलब खुद सरदार पटेल मानते थे कि संघ तिरंगे को स्वीकार करने को राजी नहीं है। क्या इसे माफ किया जा सकता है?
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा देश का सबसे बड़ा गद्दार पकड़ा गया। दरअसल अगर किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी संगठन में कोई शख्स अगर गलत काम करता है तो वो पूरा संगठन गलत नहीं हो सकता। हम इस बात को सही और सटीक तरीके से जानते हैं, है ना। तो अब यहां पर जिस तरह से चिट्ठी निकल कर आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरएसएस के कुछ लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। अब जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया वो तो गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा संगठन किसी भी तरह से आप लोग गलत नहीं कह सकते। हाँ, संगठन की तरफ से जिस तरह की बात कही जा रही है कि 50-55 साल तक उन्होंने जो है सीधे तौर पर तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात एक विषय अलग है, चर्चा का विषय अलग है। लेकिन जिस तरह से वो लोग पकड़े गए उनको तो हम गद्दार कह सकते हैं। उन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। अगर ये चिट्ठी सही है तो दोस्तों, हालांकि देश के प्रति कोई गद्दार नहीं होता, देश के लिए हर कोई अपनी जान समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।